स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की होती हैं। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप अपना पैसा लगाते हैं प्लस अपनी स्लीपलेस नाइट्स लगाते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा मेहनत लगाते हैं, प्लस बहुत सारी नॉलेज यूज़ करते हैं और आप अपना एक बिज़नेस खड़ा करते हैं। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपने अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लिया होता है, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया होता है। पैसा सिर्फ एक पार्ट होता है जिसका रोल सिर्फ 10 से लेकर 20% तक का होता है। उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा रोल होता है उस पर्टिकुलर ओवरऑल बिज़नेस की नॉलेज पे। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसकी एग्जीक्यूशन पे, आइडिया पे, उसकी इंस्टॉलेशन पे, R&D पे, मार्केटिंग पे, कंप्लीट स्लीपलेस नाइट्स आपकी, पूरा दिन, पूरी रात। और आपको ना सिर्फ पैसा बल्कि अपना टाइम, अपनी नॉलेज, अपने रिसोर्सेज, हर चीज़ आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ती है, तब जाके वो बिज़नेस खड़ा होता है। और ये एक सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल होते हैं। जब आपने इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया होता है तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। अक्सर लोगों ने 10 लाख रुपये से बिज़नेस में डाला होता है, बाकी वो 90 लाख रुपए की मेहनत कर रहे होते हैं और उनका रिटर्न आ जाता है 5 लाख या 20 लाख रुपए की उनकी वर्थ हो जाती है। वो कहते हैं देखो जी, हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया और 10 लाख हमें मुनाफा मिल गया। वो कंसिडर ही नहीं कर रहे होते वो 90 लाख रुपए का टाइम, वो 90 लाख रुपए की मेहनत, वो स्लीपलेस नाइट्स, वो जो उन्होंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिटर्न कब मिलेगा। डेफिनेटली हमेशा उन्होंने फिर अपनी कंपनी को अंडर वैल्यू रखना होता है। तो एक तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट, इस तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी होती है तो उसके लिए आपको किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं होती कि किसी की क्या एडवाइस लें क्या ना लें। इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए, प्लस एक बहुत गहरी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की। तब आप जो है मार्केट में आते हैं और अपना कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। अब दूसरी एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है। ये तो आपकी एक्टिव इन्वेस्टमेंट होगी ना, जो मैंने पहले बताई, आपने अपना बिजनेस खड़ा किया। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पैसिव इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपने खाली अपना पैसा डालना होता है और फिर जो है आपने वेट करना है और उस पैसे से आपने पैसा बनाना है। इस पूरे प्रोसेस में आपकी ना स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, ना आपका एफर्ट होता है, कुछ भी नहीं होता। आपने सिर्फ पैसा डाला होता है और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बस दो चीज़ें होनी चाहिए और वो पैसा आपको पैसा बना के देता रहता है। अब वो अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्ट किया हुआ है तो डेफिनेटली पैसा बनाता रहेगा। अगर आपने स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं किया तो वो पैसा जो इन्वेस्ट किया वो भी डूब गया होगा। तो इस तरह की पैसिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सब्र चाहिए। जब आप एक्टिव बिजनेस में अपना 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 10 लाख रुपए आप अपने हाथ से खर्च कर रहे होते हैं और आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है उस 10 लाख को 20 से 30 लाख रुपए करने तक, और उसमें आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट यूज़ होता है। जल्दी आपको वो भी रिटर्न नहीं मिलता, उसमें भी आपके साल हाँ साल लग जाते हैं। लेकिन आप जब खुद इन्वॉल्व होते हैं तो आपके जहन में ये नहीं आ रहा होता कि 10 लाख डूब गया। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर आप 10 लाख की पैसिव इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कहीं पर भी, तो वहां पे अगर आप सब्र नहीं करते, आप कहते हैं जी 10 लाख तो कल डाला था, 4 दिन गुजर गए हैं, ये 10 लाख तो अभी 9 लाख रह गया, 9.5 लाख रह गया है, ये तो आगे बढ़ नहीं रहा, मुझे नुकसान हो गया है। जितना पैनिक करते हैं यहाँ पे पैसा आप डुबो देते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, शेयर बाजार की या शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में आपने खुद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सब्र करना है और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बार हाँ कह रहा हूँ, मार्केट में आए, अपनी दुकान खोलें, फैक्ट्री लगाएं, जो बिजनेस करना है करें, वो आप कर सकते हैं। वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, 90 लाख की मेहनत चाहिए, रिटर्न उसमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट में आपने खाली पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है और ओवरऑल अपनी नॉलेज रखनी है। आपके पास नॉलेज बेहतरीन होनी चाहिए, पैसा लगा देते हैं वहाँ पे। देन यू वेट फॉर योर राइट टाइम। आपको हौसला और टाइम फ्रेम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी आप सबसे पहला स्टेप, आप अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर आपको टाइम लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी नॉलेज आपके टाइम फ्रेम के साथ नहीं जो है वो हिट कर सकती, उसमें ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव आ सकता है। लोगों के डूबने की वजह ये है शेयर मार्केट में कि वो 8-10 लाख रुपए एक तो जल्दबाजी में लगा देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिसर्च के बगैर लगाते हैं। नंबर 3, रिसर्च की भी हो तो बहुत थोड़ी की होती है। नंबर 4, पैनिक करते हैं, हौसला नहीं है, वेट नहीं करते। दिस इज द प्रॉब्लम।
आपने 10 लाख अगर आज इन्वेस्ट की है, मुमकिन तौर पे अगले दिन उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख ही रहे, तीसरे दिन भी 10 लाख रहे, हो सकता है चौथे पाँचवें दिन आप उसकी वैल्यू 9,80,000 हो जाए, 9.5 लाख हो जाए। यहीं पर लोग पैनिक करना शुरू करते हैं और फ़ौरन सेलिंग करते हैं, पैसा ज़ाया कर देते हैं। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, आप 2 साल तक का प्लान रखें कि भाई 2 साल तक तो मैंने छेड़ना ही नहीं है, 2 साल बाद मैं देखूंगा। वो शेयर 10 लाख रुपए के, 11 लाख के भी होंगे, 10.5 के भी होंगे, 9 के भी होंगे, 8 के भी होंगे, 7 लाख के भी होंगे। ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। आपने शॉर्ट रन ट्रेड पे जाना ही नहीं अगर आपने अपना एक पैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग रन के लिए। उसमें तो आपको देखना ही एक लॉन्ग रन एवेल्युएशन है, तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ओवरऑल सबसे ज़्यादा पैसे क्या अगर आप ज़ाया हो जाता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप खुद होते हैं। नंबर 2 पे आपके पास टाइम फ्रेम कम होता है, आप कहीं और का पैसा उठा के लगा देते हैं और आपको बहुत जल्दी उसका रिटर्न चाहिए होता है, यहाँ पे आपका पैसा डूबता है। सिंपल ओवरऑल अगर मैं आपको कंप्लीट एक रियल टाइम एनालिसिस बताऊं तो ये वजह है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगाएं तो अपनी सेविंग्स लगाएं, उनको आपको यूज़ ना करना हो साल 2 साल तक। अक्सर लोग किसी बिजनेस से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में इसलिए डालते हैं कि चलो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम वापस निकाल लेंगे, या किसी का पैसा बोरो करके डाला होता है इसलिए वो पैनिक कर रहे होते हैं। जैसे ही थोड़ा स्टॉक नीचे जाता है वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं जी हमने नुकसान कर दिया। स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा अपना वो डालें जो कि आपने 2 सालों तक यूज़ नहीं करना, वो पैसा आपको ज़्यादा पैसा बना के देगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे तो अपना नुकसान करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।